गांव वालों से भी कि अपने बच्चों या अपनी जैसे कि ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है, इनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे और इनके पास किसी प्रकार का भेदभाव ना करे और शिक्षा के क्षेत्र में भी और खेल के क्षेत्र में भी इनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए और पूरी छूट और पूरी आज़ादी दी जाए। नहीं सर, ग्राउंड में किसी प्रकार की सुविधा नहीं, बंजर भूमि है, उसके अंदर वैसे ही ट्रैक्टर से वो बनाए गए हैं और उसके अंदर काफ़ी रेत भी है और वैसे काफ़ी बच्चे तैयारी भी करते हैं उसमें, लेकिन वो बात होती है कि आधे टाइम कभी उसमें तैयारी होती है, कभी तो रेत हो जाती है, बारिश आने के फिर उसमें खड्डे भी पड़ जाते हैं। सरकार की तरफ से हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे को 2.5-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और ऐसा कोई ट्रैक भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैक होए बच्चों को खेल कूदने के लिए कुछ। तो वैसे तो आपको पता है गरीब लोगों के पास पैसे की कमी तो होती है, लेकिन वो है कि मेरे परिवार वालों ने इन सभी चीज़ों को साइड में अपने, इनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन इन्होंने मेरी ज़रूरत कैसे भी की हो, मजदूरी करके की या फिर कृषि से कैसे भी की, लेकिन इन्होंने मेरी ज़रूरत लगभग पूरी की है। सरकारी सुविधा ना तो ट्रैक के गाँव में एक को काटो तो ट्रैक बोले वहाँ बनाए गोंडे खेल को वहाँ भी कोने बनो कि मैं बना रही हो कौन सरकार कुछ। हरियाणा के करनाल जिले में 3 दिवसीय नॉर्थ जोन एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें महेंद्रगढ़ जिले की नांगल चौधरी विधानसभा से नयन गांव की बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। तो आज वो बेटी हमारे साथ है, उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की और इस मुकाम तक लाने में सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाले कौन रहे हैं। मेरा इवेंट सर स्टीपल चेस्ट है 3000 मीटर, जिसमें 7 तो पानी के एक पानी 400 मीटर का ट्रैक होता है, जिसमें 5 अडल होती है और एक पानी का खड्डा होता है और उस 5 अडल उसमें 7.5 राउंड होते हैं, जिसमें 35 अडल होती है और 7 पानी के खड्डे होते हैं, उनको पार करके फिनिश करनी होती है। अच्छा, जो ग्रामीण जो क्षेत्र है यहाँ से देखा जाता है कि बेटियाँ जो होती है तो उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए या इस तरह के खेल की जो फील्ड होता है उससे दूर रखा जाता है, तो आपने इन सब चीज़ों को कैसे देखा और जो इस तरह के माहौल जो होते हैं उन पे क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि इनमें हर चीज़ में कुछ परिवार का भी सहयोग होता है, कुछ परिवार होते हैं जो कि अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहिए, समाज की वजह से दब जाते हैं, लेकिन मेरा परिवार ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया और जैसे कि समाज की वजह से भी पहले तो काफ़ी परेशान, जैसे कि पीछे खींचने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन परिवार वालों ने सभी बातों को साइड में रख उन्हें अपने बच्चों का टैलेंट समझा और उसको आगे जाने का मौका दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि गांव वालों से भी कि अपने बच्चों या अपनी जैसे कि ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है, इनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे और इनके पास किसी प्रकार का भेदभाव ना करे और शिक्षा के क्षेत्र में भी और खेल के क्षेत्र में भी इनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए और पूरी छूट और पूरी आज़ादी दी जाए। ग्राउंड की जो बात करें, किस तरह का ग्राउंड था, क्या सरकार की तरफ से कोई या स्पोर्ट्स मंत्री की तरफ से कोई ग्राउंड बनाया गया हो, या किस तरह से आपने जो ग्राउंड था उसको कैसे सजाया संवारा और उसमें मेहनत की। नहीं सर, ग्राउंड में किसी प्रकार की सुविधा नहीं, बंजर भूमि है, उसके अंदर वैसे ही ट्रैक्टर से वो बनाए गए हैं और उसके अंदर काफ़ी रेत भी है और वैसे काफ़ी बच्चे तैयारी भी करते हैं उसमें, लेकिन वो बात होती है कि आधे टाइम कभी उसमें तैयारी होती है, कभी तो रेत हो जाती है, बारिश आने के फिर उसमें खड्डे भी पड़ जाते हैं। इसलिए उस ट्रैक में बस ये है कि भाई अपनी खुद के जो अपना संकल्प ना छोड़ें, वरना बच्चों को चोट लगने का भी काफ़ी डर है और इस प्रकार से स्पोर्ट्स की वजह से भी और कोई विधायक या किसी के प्रकार से हमें कोई सुविधा नहीं मिल पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे गाँव में भी सिंथेटिक ट्रैक बने और हमें भी ये सुविधाएँ मिले। अच्छा, एक तरफ देश में कॉमनवेल्थ गेम की बात करें या किसी भी प्रकार के गेम की बात करें, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा में आते हैं और ख़ास तौर पे ये दक्षिणी हरियाणा खेल से वंचित रहा है और अब मेडल आने शुरू हुए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को इस तरफ जो स्पोर्ट्स का जो क्षेत्र है उसमें क्या कहते हैं, किस तरह से उनको ध्यान देना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। जैसे कि सर सरकार को वैसे तो काफ़ी बच्चे, गरीब बच्चे भी होते हैं जो अपने आगे नहीं जा पाते किसी भी सुविधा, जैसे कि हर कोई अपने बच्चे को बाहर नहीं डाल सकता और ग्राउंड में सुविधा ही नहीं मिल पाती। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगी वो भी हमारी तरफ भी ध्यान दे, जो बच्चों के अंदर ये टैलेंट छिपा हुआ है उनको उभर के आने के लिए बाहर उनको भी सुविधाएं मिले और उनके लिए भी कुछ किया जाए। जी, इनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनके पिताजी से भी जानेंगे कि इनकी जो रुचि थी वो कैसे हुई और क्या क्या इन्होंने इनके लिए मेहनत की है। वैसे अपना नाम बता दीजिए और जो बेटी मेडल लेके आई है उसको सबसे पहले तो उसको बधाई, और क्या देखते हैं कि किस तरह से क्या कुछ होना चाहिए। इन बच्चों की मेहनत के लिए इनको साथ दिया है हमने और इनने चाहा कि हम खेल करेंगे तो आपका साथ देने के लिए हम तैयार हैं, जैसा भी चाहो आप खेल सकते हो। इनकी बच्चों के दोनों बड़ा लड़का है पुलिस में संदीप, उन दोनों ने
इन्होंने विचार कराया, तो इन बच्ची के टैलेंट देख के ही हमने इनको साथ दिया है। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई मदद की उम्मीद या कुछ ऐसा लगता हो कि सरकार को इस इलाके के लिए खेल की जो क्षेत्र है उसमें कुछ करना चाहिए? सरकार की तरफ से हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे को 2.5-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और ऐसा कोई ट्रैक भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैक हो, बच्चों को खेल कूदने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाएं। तो बेटा, ये जो सारा जो श्रेय है, सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे इन सब में? इन सब में सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने दादाजी को देना चाहूँगी। अच्छा, क्यों? दादाजी ने क्या कुछ ऐसी क्योंकि जब ज़्यादा मेहनत मेरा जो टैलेंट था वो टैलेंट मेरे भैया ने देखा था मेरा, लेकिन उस टैलेंट को आगे ले जाने में मेरे दादाजी को सबसे बड़ा हाथ रहा। जैसे कि इन्हें सुबह 4 बजे जाते हैं, हम 4 बजे हमें बंजर भूमि के अंदर जाना पड़ता है। उस टाइम में जानवर भी होते हैं, काफ़ी डर भी होता है, खतरा भी होता है और सड़क पार करके जानी पड़ती है। इसलिए ये इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने अपनी परवाह ना करके बल्कि मेरी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय मेरे को दिया इस उम्र में भी। अच्छा, कभी ऐसा लगा बुरा कि दादाजी हैं जो सुबह जल्दी उठा लेते हैं, ग्राउंड में ले जाते हैं, कभी डांटा हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा, बल्कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था कि मेरे को सुबह प्रैक्टिस के लिए उठा के मेरे को साथ चले जाते हैं और मेरे को साथ लेके आते हैं और मेरी प्रैक्टिस में भी काफ़ी मेरा सहयोग भी करते थे। अच्छा, कभी इस तरह के खेल के अंदर कभी आर्थिक तंगी, पैसे को लेकर कभी तंगी महसूस की हो, या परिवार की तरफ से ऐसा लगा हो कि हम कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए पिताजी हैं और कभी पैसे की जो कमी है वो खली हो? सर वैसे तो आपको पता है गरीब लोगों के पास पैसे की कमी तो होती है, लेकिन वो है कि मेरे परिवार वालों ने इन सभी चीज़ों को साइड में अपने, इनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन इन्होंने मेरी ज़रूरत कैसे भी की हो, मजदूरी करके की हो या फिर कृषि से कैसे भी की, लेकिन इन्होंने मेरी ज़रूरत लगभग पूरी की है। हर प्रकार से मेरी सहायता की है। मेरे को आगे जाना, जैसे किसी भी तरीके से मेरे को इन्होंने ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं गरीब परिवार से हूँ। तो पिता जो है व्यवसाय खेती जो है, खेती से जुड़े हुए हैं, तो कभी खेतों में भी काम किया होगा आपने, रसोई का काम, पशु का काम? जी सर, खेतों में भी, लेकिन बारिश न होने के कारण फसल भी तो नहीं होती सर। अच्छा, यहाँ पे जो फसलें हैं उसकी कमी, पानी की कमी है और बारिश नहीं होती, तो पशु जो धन है उसके ऊपर निर्भर होता है सब कुछ? हाँ जी सर, पशुओं के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन वो भी क्या, वही बात है कि अगर फसल ना हो तो फिर उनको भी डालने के लिए परेशानियाँ तो होती है सर। इनके दादाजी भी हमारे साथ हैं, इनके दादाजी से भी जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने सारी मेहनत कराई। बाबा, जो आपकी पोती जो मेडल लेके आई है, देश में नाम किया है, आपका सबसे बड़ा सहयोग जो बेटी है बता रही है, किस तरह से आपने उनको मेहनत करवाई है? हम 4 बजे उठता हो, 4 बजे ठा देता, फिर बस लेटरिन जाकर आकर फिर कटिवा चलाओ, फिर हम 4 बजे तो कम से कम 2.5-3 किलोमीटर का करीब पड़े थे। तो वो पैदल ही जाता, पैदल ही आता, और कोई सुविधा को नहीं। फिर जान तो ऐसा नहीं लगा कि कभी भी बेटी जो है सुबह जल्दी उठेगी, परेशान होगी? और कोई परेशानी कोई ना, मैं कई कब तो 3:30 बजे करीब खड़े हो जाता, फिर इन खड़ो कर देता हूँ, 4 बजे ट्रेक में पहुँच जाता, फिर उनके पास ही भाग दौड़ कर वो डिवीजन में बैठे रहते। अच्छा, इस तरह से जो गांव है उसमें बेटियों को पढ़ाया लिखाया सीमित दायरे में रखा जाता है और ये बेटी खेल के मैदान में आपने उतार दी, क्योंकि पुराने जो लोग थे वो ये सोचते थे कि बेटी को घर के अंदर रखा जाए, और अब बाहर निकल रही हैं बेटियां, अपना नाम कर रही हैं, तो किस तरह से देखते हैं इनको? नहीं जी, हम तो इन साथ रहता रहे, करीब कौन कई बार मैं 4 बार बेटे 7 साल होंगे, एक भी दिन कौन रोक क्या हम खाते हैं, 4 दिन साथ जाते हैं, साथ आता है, जितने उन्हें रहते ना इतने उठे बैठे रहे, उतना साथ जाते हो, साथ आते, एक भी दिन कौन रखते। सरकार की तरफ से कुछ यहाँ ग्राउंड वगैरह बनाया गया, सरकार से आप क्या अपील करते हैं? सरकार के नाम ग्राउंड चांस है साहब, या बन जाने के तो ग्राउंड चांस। अभी स्टेडियम की बनाओ ना, वो पड़ी जमीन कचौड़ी कौन बना रही, क्यों सरकार बना रही हो, कौन सरकार कुछ भी सुविधा। तो अभी जो सरकार ने कभी ग्राउंड की घोषणा करी हो या कोई पैसा भेजा हो, या ये कहीं की सरकारी सुविधाएं क्या क्या गांव में दी हैं? सरकारी सुविधा ना तो ट्रैक के गाँव में, एक को काटो तो ट्रैक बोले वहाँ बनाए गोंडे खेलवा को, वहाँ भी कोने बनो कि बना रही हो, कौन सरकार कुछ भी। बस वही कह दे बनाएंगे पास बनाते फाया जाए, पर कुछ ही कौन बना, पत्थर ही कौन रखे एक भी तावरा के बारे में, तो समझो सोच कौन कर कुछ भी, बाकी स्टेडियम बना दें, कोई खेल को काम बना दे, कुछ ही कौन बना रहा। अब वो रात 3 किलोमीटर जाओ, चाहे रास्ता में जानवर खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, जंगल ज़्यादा पड़े तो उरे। बिल्कुल
गोल्ड मेडल लेके आने वाली बेटी आज गांव में पहुंची और भव्य स्वागत किया गया ग्रामीणों द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं कमी जो खल रही है ग्रामीणों को, वो सरकार की तरफ ग्रामीण आंचल की ओर ध्यान ना देना, क्योंकि जो टैलेंट जो छुपा है वो ग्रामीण आंचल से निकल कर आता है। और सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी सुविधाएं खेल क्षेत्र में इधर दक्षिणी हरियाणा में नहीं दी है।